ऐसे जिले की जो महज दिल्ली से 100 किलोमीटर दूरी पर है, पर विकास के मामले में वो सैकड़ों मील पीछे है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखिए। भारत के 101 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से मेवात जिला सबसे पिछड़ा जिला है। आपको शर्म आ रही होगी ये डाटा सुनते हुए। वाकई में हम इतने पिछड़े हैं भारत में? ये सच है। सच हमेशा कड़वा होता है। ये मेवातियों और हमारे लिए एक शर्म की बात है, पर हम इसका दोष भी तो नहीं दे सकते। हम इसका दोष किसे दें? ग्राम सभा को, या राज्यसभा के कुछ लोगों को, या फिर खुद मेवात वासियों को, या मेवात के नौजवान यूथ को, या फिर हमारे बड़े लोगों को? किसको दोष देना है वो आप डिसाइड कीजिए। आज हम मेवात के 3 टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं: फर्टिलिटी रेट, एजुकेशन एंड पर कैपिटल इनकम। इन तीनों चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि हम किस पायदान पे खड़े हैं, यानी मेवात के लोग और मेवात वासी कहाँ पे जी रहे हैं अभी भारत में। पहला हम ले लेते हैं फर्टिलिटी रेट। पॉपुलेशन फाउंडेशन की रिपोर्ट देखिए आप। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात में 10,89,000 पॉपुलेशन थी। वहीं 2024 में ये 11.51% वृद्धि के साथ 12,15,000 हो गई। ये 2024 का आंकड़ा है। मेवात आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे गांवों में, कस्बों में सिमट कर रह गया है। मेवात की करीबन 88.61% आबादी, यानी 88.61% आबादी आज भी गांवों में, नगरों में और कस्बों में रहती है, जो कि शहरी इलाकों से कोसों दूर और विकास के मामले में भी कोसों दूर। मेवात में महज 11.39% आबादी शहरों में रहती है या नगरों में रहती है। ये कुल में 11% आबादी, या फिर 11.5% आबादी मान लो। आज भी मेवात विकास के मामले में कोसों दूर है। शहर और नगरों में मेवात की आबादी ना के बराबर है। गांव और कस्बों में मेवात में कोई विकास नहीं है। सड़कें नहीं हैं, स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, और जाहिर सी बात है, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो अनपढ़ता और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही रहेगा, और मेवात इसका शिकार होता रहेगा। मेवात किसी एक सेक्टर में पीछे नहीं है। मेवात हर सेक्टर में पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन को देख लीजिए। पॉपुलेशन फाउंडेशन की रिपोर्ट देखिए आप। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात में 54% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी थी, बाकी सब अनपढ़ थे, 54%। और आज 2024 के आंकड़ों की माने तो करीब 60% लोग पढ़े लिखे हैं। मेवात का डाटा है ये। और वहीं अगर ओवरऑल हरियाणा का डाटा देखें, ओवरऑल हरियाणा में 69.94% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि करीब 70% लोग पढ़े लिखे हैं हरियाणा में। ये पूरे हरियाणा की बात हो रही है। अगर हरियाणा से मेवात जिले को हटा दिया जाए तो ये आंकड़ा 70% को पार कर जाएगा। मेवात में कुल 36.60% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, यानी कि करीबन 36% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। 100 में से 36 महिलाएं। और वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो करीब 54% लोग पढ़े लिखे हैं। इन सारे आंकड़ों को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अनपढ़ता जब इतनी हाई स्टैंडर्ड को हमारे यहाँ क्रॉस कर चुकी है, तो हम विकास के मामले को, विकास की बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कैसे हमारे यहाँ पर विकास हो सकता है? कैसे हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने आप का विकास कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, जब हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं? तो हमारी बुद्धि कहाँ से आएगी? हमें कैसे पता चलेगा कि देश में क्या चल रहा है? वाकई में हम एजुकेशन के मामले में भी बहुत बहुत पीछे हैं। तभी हमें भेंट में उद्योग धंधे दिए जा रहे हैं, भूचड़ खाने जो हमें मिल रहे हैं।
ये हमारी एजुकेशन की ही कमी के कारण हमें ये दिए जा रहे हैं। एजुकेशन की ही कमी है जो ये हमारे पास आ रहे हैं, हमें दिए जा रहे हैं या हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। बहरहाल इन पे भी बहुत जल्द मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। रिपोर्ट ये रहेगी कि ये लोग कहाँ पे कमी कर रहे हैं, इनकी कमज़ोर नस क्या है जिसका हम सहारा लेकर के इनका बाइकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी इस रिपोर्ट पे बात करते हैं। सवाल फिर घूम फिर करके वही बात आ जाती है कि आखिर कमी किसकी है, दोष किसका दें। अपना ही दे सकते हैं, ये हमारी ही कमी है, किसी और की नहीं है। एक आंकड़ा और है, एक सेक्टर है जहां पे मेवात बहुत 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 आगे है। फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर। प्रजनन दर मेवात का सबसे ज़्यादा है। भारत के जिलों में सबसे ज़्यादा प्रजनन दर मेवात का है। आंकड़े क्या कहते हैं वो आप देखिए। पॉपुलेशन फाउंडेशन का ये डाटा है। मेवात का फर्टिलिटी रेट है 4.9, 4.9, यानी कि हर परिवार में करीबन 5 बच्चे हैं मेवात में आज भी। मेवात में एक तरफ संसाधनों की कमी, संसाधन नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, हमारे पास उद्योग धंधे नहीं है, और वहीं पॉपुलेशन की भेंट चढ़ता हुआ मेवात। मेवात के लोग क्या करें। और फर्टिलिटी रेट में और प्रजनन दर में अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करीबन 2.1 है और मेवात का 4.9, जो कि पूरे देश में किसी भी जिले से कहीं ज़्यादा है। और ये बढ़ता हुआ फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, ये भी एक एजुकेशन पे, हमारे सिस्टम पे बड़ा सवाल उठाता है। ताकि इसमें हम ज़्यादा गहराई में बात नहीं करेंगे। अगले डाटा को देखिए आप, जागरण का ये आर्टिकल देखिए आप। हरियाणा में जहां पर कैपिटल इनकम है 2,75,000 रुपये सालाना, हर इंसान पूरे हरियाणा में 2,75,000 रुपये कमाता है। और वहीं अगर स्पेसिफिक मेवात जिले की बात करें तो मेवात 1 लाख पर जाकर अटक जाता है। और फिर वहीं दूसरी बात यह भी है कि पर कैपिटल इनकम में भी पूरे हरियाणा में मेवात भी शामिल है। अगर मेवात जिले को हटाकर के पर कैपिटल इनकम निकाली जाए तो ये डाटा करीब 3 लाख हो सकता है। पर कैपिटल इनकम में भी हम इतने पीछे हो जाते हैं, जो कि ये आंकड़ा भी मेवात के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट साबित करता है मेवात को, क्योंकि सबसे कम जो पर कैपिटल इनकम है वो मेवात की आ जाती है। यानी कि सिर्फ साक्षरता दर ही नहीं, मेवात की आर्थिक स्थिति, यानी मेवात आर्थिक स्थिति में भी सबसे पीछे है। नुहू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिपोर्ट देखिए। मेवात में करीबन 86% आबादी, 86% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं। उनके पास खेती बाड़ी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। ओनली 14% लोग, यानी 100 में से 14 लोग आज भी मेवात में नौकरी कर रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, जो कि 14 लोग हैं 100 में से। 86 लोग आज भी मेवात में खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और खेती बाड़ी में भी मेवात सबसे बैकवर्ड में आता है हरियाणा में। अब ऐसा नहीं, जहां पर 100 में से 86 लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं और वो 86 लोग भी इतनी उपज नहीं उगा पा रहे हैं। आज हरियाणा में अगर सबसे कम उत्पादक होता है तो वो मेवात जिले में होता है, क्योंकि मेवात जिले में उद्योग के लिए, यानी खेती बाड़ी या कृषि के लिए कोई साधन नहीं है। सिंचाई के साधन मेवात में सबसे कम है। और हाँ, एक चीज और देखेंगे आप कि खेती में सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ की जाती है। हरियाणा राज्य के मेवात जिले में खेती में सबसे ज्यादा लोग मेहनत करते हैं मेवात के, फिर भी मुनाफा नहीं। यानी कि हम हर जगह से
भिचे हुए हैं, मजबूर हैं, हताश हैं, कुछ कर नहीं सकते। इन सब की, ये इतने ताले हमारी जिंदगी में लगे हुए हैं, इन सब की एक ही चाबी है, वो है एजुकेशन। मेवात में शहर और नगर की बात करें तो हमारे पास 5 नगर हैं: पुणाना, पिनंगवा, फिरोजपुर झिरका, तावड़ू और नुहू। लेकिन इनमें भी उद्योग धंधे और टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है जहां पर हमारे लोग काम कर सके। मेवात पिछड़ा जरूर है, लेकिन यहां के लोग पिछड़ा नहीं रहना चाहते। यहां के बच्चे, नौजवान और महिलाएं अब विकास चाहते हैं। मेवात के यूथ ने आज के टाइम में जैसा ट्रैक पकड़ रखा है हर चीज का बाइकआउट करने का और अपने आप को जो जरूरत है उसके लिए खुद आवाज उठाने का, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर इसी ट्रैक पे मेवात का युवा चलता रहा कि अपने हक के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने हक के लिए जो आवाज उठा रहा है, इसी अंदाज और इसी उमंग और इसी के साथ वो चलता रहा, तो बहुत जल्द मेवात को सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो हमें अब तक नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नुहू में हुई वो महापंचायत। लोग कम ही सही, लेकिन लोग वहां पर पहुंचे थे। ये आपकी मेहरबानी है कि वहां पर लोग पहुंचे, जो भी नेता पहुंचे, पॉलिटिशियन पहुंचे, आपकी वजह से वहां पर पहुंचे थे। आपने आह्वान किया था तो वहां पर लोग पहुंचे थे, चाहे वो अपना मुंह दिखाने के लिए ही पहुंचे हों, अपनी वोट बैंक के लिए ही पहुंचे हों, या अपनी वोट बैंक बचाने के लिए ही पहुंचे हों, लेकिन वो मजबूरन पहुंचे थे। आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, आपने साबित कर दिया कि अगर हम अपने लिए आवाज उठाएंगे तो हमें वो जरूर मिलेगा जो हमें चाहिए। ऐसे ही आपको एक सुर में अगर आप बोलेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। एक रिपोर्ट बना देने से और पब्लिश करने से विकास और डेवलपमेंट नहीं होता। रिपोर्ट बनाई जाती है आपको सच्चाई दिखाने के लिए, आपको एक सच से रूबरू करवाने के लिए कि हम वाकई में जिंदा हैं या फिर नाम के लिए जिंदा हैं। आज तक मैंने किसी भी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं चैलेंज देता हूं, अगर कोई एक बंदा, एनीवन, मुझे ये दिखा दे कि आपने इस वीडियो में कहा था, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, शेयर कीजिए और बस शेयर कीजिए। आपको मिलते हैं किसी स्लॉटर हाउस के मुद्दे पर।